अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशएमएल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं सुरैया कादिर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अस्करियत पसंदी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मनोज सिन्हा। मौजूदा हालात में मसलकी मुनाफरत की कोई गुंजाइश नहीं, मुफ्ती नासरुल इस्लाम। और ज़रिए यूनिवर्सिटी कश्मीर में इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2021 पर वर्कशॉप का इनेकाद। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अक्सरियत पसंदी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि जो भी अक्सरियत पसंदी को फरोग देने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन बातों का इजहार मनोज सिन्हा ने उधमपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 659 फायरमैन के पहले बीच की पासिंग आउट परेड के दौरान किया। उन्होंने कहा कि न्यू जनरेशन वॉर फायरमैन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर शिद्दत पसंदी को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, जिसका मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा ऐसे अनासर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसे अमन दुश्मन अनासिर पर नजर रखने की जरूरत है और जम्मू कश्मीर पुलिस व दीगर एजेंसियां ये काम बखूबी कर रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों ने सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की और सैकड़ों साल पुरानी और खस्ता हाल हटमेंट्स और बेरकों में काम करने वाले फौजी अफसरान की परेशानियों पर खामोशी इख्तियार किए रखी। वजारत दिफा के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में 2 नए तामीर शुदा ऑफिस कम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट की मुखालफत सिर्फ गुमराह करने और हकाइक और जरूरियात को नजरअंदाज करने के लिए की। उन्होंने कहा वो लोग जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर पड़े थे वो हटमेंट्स पर खामोश रहे, वो सिर्फ उलझन फैला रहे थे। हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविधा से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक भी इसमें शामिल है। इतने दशकों बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक आज दिल्ली का गौरव बढ़ा रहा है। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किए गए हैं, वरना सरकारों की पहचान यही है, होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है ताकि देश की संपत्ति बर्बाद न हो, समय सीमा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो, और प्रोफेशनलिज्म हो, एफिशिएंसी हो, इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं। ये सोच, ये अप्रोच में आई एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज यहां प्रस्तुत है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया, यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन, दिखना, फलाना, न जाने कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। इस निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिक साथी, सभी इंजीनियर, सभी कर्मचारी, अधिकारी, ये सब के सब इस समय सीमा में निर्माण के लिए तो अभिनंदन के अधिकारी है, लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौफ था,
जीवन और मृत्यु के बीच में सवालिया निशान थे, उस समय भी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, पूरा देश उनको बधाई देता है, पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। ये दिखाता है कि जब नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने मुनाजराबाजी से इज्तिनाब करने की तलकीन करते हुए कहा कि हम सबको अपनी अपनी मसालक पर कायम रहकर किसी भी मसलक से वाबस्ता लोगों की दिल आज़ादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुनाजरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से दो फिरकों के दरमियान इंतशार पैदा हो सकता है। मौसूम मुफ्ती आजम ने इन बातों का इजहार आज अपने रिहाइशगाह वाक़ा श्रीनगर में अपने एक वीडियो बयान में किया। इस मौका पर आगा सैयद अब्दुल हुसैन बड़गामी और दीगर कई उलमा भी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के सरबराह मोहन भगवत अगले माह के पहले हफ्ते के दौरान जम्मू का दौरा करेंगे। खबर रसा इदारे UNI ने जराया के हवाले से खबर दी है कि शेड्यूल के मुताबिक मोहन भगवत माह अक्टूबर के पहले हफ्ते में जम्मू का 3 रोजा दौरा करने वाले हैं। इस ज़िमन में आने वाले दिनों में बाकायदा ऐलान किया जाएगा और ये दौरा 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक होगा। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे के खात्मे और इसको 2 वफाकी हिस्सों में मुनकसिम करने के बाद ये इनका पहला दौरा जम्मू होगा। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमिन के पासपोर्ट के हुसूल के लिए ACB क्लियरेंस लाजमी करार दी है। किसी भी शहरी को पासपोर्ट CID की वेरिफिकेशन की बुनियाद पर जारी किया जाता है। ताहम हुकूमत ने मौजूदा निजाम में विजिलेंस क्लियरेंस को लाजमी करार दिया है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी किया गया। ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर ने इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2021 पर जहन साजी की एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद सरकर्दा कौमी और बैनुल अक़वामी माहिरीन तालीम, सन्नतकारों, कारोबारी अफराद, तालिब इल्मों और फैकल्टी के इख्तिराकारों के साथ ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर के लिए मॉडल इनोवेशन और स्टार्टअप पॉलिसी अपनाने के लिए मुशावरत करना था। ये पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2019 के मुताबिक बनाई जा रही है, ताकि यूनिवर्सिटी की असातिज़ा और तलबा को जिद्दत साजी, स्टार्टअप तख्लीक, टेक्नोलॉजी की बुनियाद, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार के वसाइल पैदा करने की तरफ एक नई सिमत दी जा सके। SME 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी खबर या अपडेट के लिए लॉग इन करें www.smil.in और www.urdu.smil.in पर। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।